पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता, क्योंकि आपका वचन ही हमारे आशीष का कारण है पिता। आपके वचन से हमें आशीष मिलता है और हमारे आशीष के बारे में हमें पता चलता है। धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमें ये बातें सिखाते हैं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। पुराने ज़माने में जब एक बेटा अपने बाप के पास जाता था, यहूदी के ज़माने में, ओके, जब एक बेटा अपने बाप के पास जाता था जायदाद के लिए, उसका बाप क्या देता था मालूम है? पैसा, धन दौलत, घोड़े, क्या देता था? जायदाद, क्या देता था? आशीष। क्या देता था? आशीष। अपने मुंह से उसके ऊपर वचन बोलता था और वो वचन उनका जायदाद होता था। क्या होता था? बस काफी है। याकूब वही आशीष लेके इसहाक से गया और वो धनवान हुआ और वो बढ़ता गया और वो अमीर होता गया। और ईसाऊ को, मतलब बड़े वाले भाई को, वो आशीष नहीं मिला, इसलिए वो उतना धनवान नहीं हुआ जितना याकूब हुआ, क्योंकि याकूब को पहलौठे का आशीष मिला। हमको लगता है हमारे माँ बाप कितना पैसा हमारे लिए छोड़ के जाएंगे उतना हम अमीर होंगे, इसलिए बहुत सारे जन बोलते अरे यार मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ। ये सही बात नहीं है। आपको अमीर पैसा नहीं बनाता है, आपको अमीर आशीष बनाता है, क्योंकि प्रोवर्ब्स में लिखा है 10:22, क्या प्रोवर्ब्स 10:22 में क्या लिखा है? क्या हिंदी में क्या? धन यहोवा के आशीष से मिलता है। अगर आप पुराने जमाने के रीति रिवाज के बारे में जानते हो तो वचन में आशीष है। किस में आशीष है? वचन। तो यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने आपको जायदाद नहीं दिया, क्रिस्तियों को जायदाद नहीं दिया, इतना बड़ा जायदाद हमारे पास है, इतना बड़े बंगले अपने पास है, नहीं, वचन दिया। अभी इस वचन को लेके हम सब कुछ बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे लिए काफी है। समझ में आ रहा है? ये हमारा आशीष का सोता है, ये हमारे आशीष का कारण है, ये काफी है। अगर आप पुराने जमाने में रहते थे, आपको ये ही मिलता था, आपके लिए काफी है। आप पूरा जायदाद बना सकते थे, सब कुछ बना सकते थे। याकूब के पास इसहाक नहीं था जब वो भिखारी था, जब उसके पास पैसा नहीं था, उसका बाप नहीं था उसके पास, पर वचन था। बाप का क्या था? आशीष था। बाप का क्या था? वचन था। वो वचन को लेके वो धनवान बना। समझ में आया? अगर आपके पास, आपको लगता है कि परमेश्वर है भी नहीं, आपका प्रार्थनाओं को सुनते भी नहीं, तो भी काफी है कि उनका वचन आपके पास है। ये काफी है आपको सब कुछ दिलाने के लिए। इसलिए हम कहते हैं वचन में बने रहो, वचन में बने रहो। यीशु मसीह ने कहा इससे तुम फलवंत हो जाओगे और बहुत फल लाओगे। किससे? वचन में बने रहने से। और बहुत फल जो है परमेश्वर को महिमा मिलता है कि देखो ये मेरा बेटा है, मेरे वचन लेकर ये गया। किसी को पैसा दो ना, वो पैसा खत्म हो सकता है, किसी को आशीष दो वचन के द्वारा, वो कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर हमको सिर्फ मछली नहीं देना चाहते थे, परमेश्वर हमको सिखाना चाहते थे मछली कैसे पकड़े। उन्होंने नहीं कहा ये लो मछली, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें आदमी पकड़ने वाले का मछुआरा बना दूंगा। समझ में आ रहा है? वो सिखाते हैं आपको ये आशीषित जीवन कैसे जीने का। अगर अब तक आप सीखे नहीं हो, बाइबल खोलो, सारे रहस्य आशीष का इसमें है। जो कुछ पदार्थ, जो कुछ सामग्री आपको चाहिए आशीषित जीवन जीने के लिए, वो इसमें है। और जैसे हम इफिशियंस सीख रहे, अगर अभी तक आपका जीवन बदला नहीं है तो आप सुन नहीं रहे। यीशु मसीह ने कहा उन लोगों के बारे में कि इनके कान तो है पर सुनते नहीं, इनके आंख तो है पर देखते नहीं, इनके दिल से वो लोग विश्वास नहीं करना चाहते, वरना उनका जीवन बदल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तक आपने आशीष को देखा नहीं तो आप इफिशियंस में आके, इफिसियों की किताब में आके कुछ नहीं कर रहे हो। यहाँ समझ में आ रहा है? वापस से देख लो, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। आमीन। इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय में हमने देखा था क्या कि पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि तुम यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ो। ज्ञान में मतलब एपिग्नोसिस, मतलब वो ज्ञान जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाता है।
उस ज्ञान में तुम बढ़ो और क्या जानो कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या है, एक आशा है। तुम्हारे जीवन के लिए क्या है, एक आशा है। और तुम ये भी जानो कि वो आशा जो है वो ऐसा ही नहीं छोड़ा है कि मरने के बाद तुमको मिलेगा। परमेश्वर ने तुम्हें धनी भी बनाया है, अकॉर्डिंग टू द रिचेस धनी भी बनाया। धन भी जान लो कि तुम्हारे पास कितना धन है, तुम्हारे पास कितना प्रोमिसेस है, वायदे है परमेश्वर के, जो तुमको धनी बनाता है। उसके बाद पौलुस कहता है वो ही काफी नहीं है, आपको एक और चीज जानने की जरूरत है। इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 19 वचन पूरे बाइबल का सबसे शक्तिशाली वचन है। सबसे ओके, इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय 19 वचन सबसे शक्तिशाली वचन है, क्योंकि जितने सामर्थ के वर्ड्स या शब्द वहां पर डाले हैं कोई भी वचन में नहीं डाला है पूरे बाइबल में। पूरे बाइबल में मतलब पौलुस यहां पर कहना चाहता है कितने प्रकार के सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है, और फिर भी आप असमर्थ जी रहे हो या फिर भी आप बलहीन जी रहे हो। नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं मैं नहीं कर सकता हूं। आप अपने आप को कमजोर क्यों पाते हो कुछ भी करने के लिए इस जिंदगी में? इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए आपके पास सामर्थ्य है। सब लोग हैं मेरे पास? कुछ भी करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा सामर्थ्य है। आपको शक करने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए यीशु मसीह चौंक जाते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है, अभी तक मैं तुम्हारे साथ हूं, इतने सामर्थ्य के काम तुम्हारे सामने किए, फिर भी तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, फिर भी तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है। क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम में कितना सामर्थ्य है? अगर तुम्हारे पास विश्वास है, वो परमेश्वर वाला विश्वास है, तुम पहाड़ों से भी कह सकते हो। तुम पहाड़ों से भी बहुत से चीज आप अपने हाथों से और अपने दिमाग से करते हो, जो सिर्फ शब्दों की जरूरत है। सामर्थ्य आपके हाथों में नहीं है। अगर आपको किसी को मारना पड़ता है ना आपके हाथों से, तो वो सामर्थ्य नहीं कहलाता। सामर्थ्य आपके शब्दों में है। परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य का इतना बड़ा प्रमाण दिया जब उसने शब्दों से दुनिया बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग लगाने में सामर्थ्य नहीं है। जब आप मुश्किल में हो, चिंता कर रहे हो, उसमें सामर्थ्य नहीं है। आपके शब्दों में सामर्थ्य है। जो शब्द आपके मुंह से निकलता है वो मुश्किल को सीधा कर देता है या और बिगाड़ देता है। अभी इस मुश्किल से कौन निकालेगा मुझे? आप निकलते नहीं हो। इस मुश्किल से कौन बचाएगा मुझे? आप बचते नहीं हो। अरे ये तो बार बार होता है, मेरे साथ ही होता है। इन शब्दों से आप सामर्थ्य देते हो शैतान को काम करने के लिए या परमेश्वर को। अरे ये मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, मैं कहूंगा इस पहाड़ से हट जाए, पहाड़ हट जाएगा। यीशु मसीह ने नहीं कहा एक हथौड़ा लो और पहाड़ को तोड़ो। यीशु मसीह ने कहा वो पहाड़ से क्या करो? कहो। कितने जन अपने पहाड़ से कहते हैं? नहीं, पहाड़ के बारे में सोचते हैं, पहाड़ के बारे में चिंता करते हैं, पहाड़ के बारे में सोचते हैं इसे पार कैसे करो, उस पार कैसे जाओ। हे परमेश्वर ये पहाड़ कौन हटाएगा? ये सब हम सोचते हैं। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा सामर्थ्य आपके लिए उपलब्ध किया गया है। आज हम देखेंगे इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 19 वचन पढ़ो। थैंक यू फादर। इफिसियों का पहला अध्याय उसका 19वां वचन। और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। बस कितने जनों को ये सबसे शक्तिशाली वचन समझ में आया? नहीं। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, माता या पिता या कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सीमित है। जब हम कहते हैं वो लड़का देखो, तो हमें कहना है वो छोटे से लड़के को देखो, वो बड़े लड़के को देखो। हमें उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, हमें उसका वर्णन करना पड़ता है। पर यूनानी भाषा में वो नहीं है। हर शब्द में डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी है, वर्णन ऑलरेडी है एक ही शब्द में। समझ में आ रहा है? इसलिए पौलुस ने जब लिखा था यहाँ पे, उसने सोचा था सारे सामर्थ्य के शब्द इसमें डाल दूं।
सारे सामर्थ के शब्द आई विल टेल यू वन गिव. ओके ओके. सबसे पहले अनुकम्यक एग्जॉसिया. होल्ड अप. सी दिख रहा है. अप मोर अप. हाँ एस्टर. Keep smiling, okay? Okay, you sit down. I'll call you later. Sit. ऊपर पकड़ो. ठीक है. सबसे पहले शब्द, आज आपको यूनानी का क्लासेस फिर से शुरू हो गया. सबसे पहला शब्द आपको जानना है वो है, सब लोग बोलो, एग्जॉसिया. एग्जॉसिया का मतलब क्या है? अधिकार. सब लोग बोलो अधिकार. ये सबसे पहला शब्द है सामर्थ का. अभी ये एग्जॉसिया या ये अधिकार हमें कब मिलता है पता है आपको? जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं. सब लोग बोलो यीशु मसीह को अपनाते हैं. ये कहां पर लिखा है? आपको खोलना है योहन उसका पहला अध्याय 12 वचन. सब लोगों को बाय हार्ट है? कीप योर हैंड डाउन. कीप योर हैंड हियर लाइक दिस, जस्ट हियर. बस काफी. जॉन 1:12 खोलो. यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. अधिकार. जो शब्द अधिकार है वो एग्जॉसिया है. अधिकार मतलब क्या? कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठ रहा हूं. क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपनाया. क्या किया? यीशु मसीह को अपनाया. जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्हें भी अधिकार दिया शैतान के सारे कामों के ऊपर. कहां पर देखते हैं? लूक. ओपन लूक 10:19. लूक 10:19. लूका 10वां अध्याय उसका 19 वचन. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है. समझ में आ रहा है? शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है. सामर्थ शब्द दूसरा वाला शब्द हमारा है यहाँ पे जो हम सीखेंगे. पर पहला क्या है? शत्रु के सामर्थ पर हमें अधिकार मिला है. जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमें सबसे पहले अधिकार क्या मिलता है? स्वर्गीय स्थानों में बैठने का. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिल जाता है. उसे कहते हैं एग्जॉसिया. मतलब अब हमारा हुकूमत है. अब हम राजशाही लोग हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमारा चलता है. मतलब जहां पर राजा है और हमें अधिकार मिलता है तो हम भी राजा हो चुके हैं. हम क्या हो चुके हैं? और वचन के अनुसार राजा के शब्द में क्या है? सामर्थ. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई भी कुछ भी कहे, रास्ते के ऊपर अगर मैं खड़े होके हाथ दिखाऊं तो गाड़ी रुक जाता है क्या? क्यों? भले मैं चिल्लाऊं, भले मेरे पास बड़े बड़े मसल हो, अगर मैं ऐसा करूं तो कोई रुकेगा क्या? क्यों नहीं रुकते? क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं है. सबसे पहले चीज क्रिस्ती जीवन में, अगर आपके पास अधिकार नहीं है, आपके पास वो सामर्थ, बाकी सब नहीं आ सकता है. इसलिए कुछ लोग, 7 जन जो स्केवा के बच्चे थे, वो गए थे दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए. जब वो लोग दुष्ट आत्मा को गए थे निकालने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला? यीशु मसीह में जिस नाम से पौलुस प्रचार करता है उनके नाम से निकल जा. दुष्ट आत्मा ने कहा क्या? मैं पौलुस को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, तुम लोग कौन हो? और उनको दौड़ा दौड़ा के दुष्ट आत्मा ने मारा. वो गया था उनको भगाने के लिए, उन्होंने उनको भगा दिया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक आप यीशु को नहीं जानते हो, स्वीकारते हो, आप इस अधिकार में नहीं आ सकते हो. आपके पास अधिकार नहीं है बाप से मिलने का. आपके पास अधिकार नहीं है परमेश्वर से कुछ मांगने का. इसलिए पापी लोग सिर्फ एक ही चीज मांग सकते हैं, वो है उद्धार, और कुछ नहीं. बाकी सब हमको बाप से मिलता है जब हम इस अधिकार में आ जाते हैं. समझ में आया? दूसरा वाला अधिकार है जो हमारा फेवरेट है, वो है डुनामिस. गेट डुनामिस. आ जाओ. अनु वेट. कम टू यहाँ पे खड़े हो. पकड़ो ऊपर. दिख रहा है? परफेक्ट. दूसरा वाला अधिकार जो हमें मिलता है, सब लोग बोलो, सब लोग लिखो. मैं अगले बार पूछूंगा. पहला वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड क्या है?
और exousia का मतलब क्या है? अधिकार, दुनामिस का मतलब है सामर्थ। दुनामिस का मतलब क्या है? ठीक है, पावर। ठीक है, अभी शैतान के हर सामर्थ पर हमें अधिकार है, वो ये शब्द है दुनामिस। शैतान के हर सामर्थ पर। अभी दुनामिस का मतलब क्या है? इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर का मतलब क्या मालूम है क्या? ये जो सॉकेट दिख रहा है आपको, इससे एक छोटा सा बल्ब भी जल सकता है और एक बड़ा जनरेटर भी चल सकता है। इसमें कितना सामर्थ है हमको पता नहीं है। हम कुछ भी लगा के देख सकते हैं, उतना सामर्थ वो देगा। समझ में आ रहा है? मतलब सामर्थ इसके अंदर भरा पड़ा है, उसको बोलते हैं हम दुनामिस। दुनामिस मतलब जो सामर्थ आपके अंदर भरा पड़ा है, वो उसको कहते हैं हम दुनामिस। आप उसको बाहर ला सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम्हें दुनामिस मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग हैं मेरे साथ? ओपन 2 कोरिंथियंस, प्रेज गॉड, 2 कोरिंथियंस 12:9। देखो पौलुस ने कितना खूबसूरत रीति से ये दुनामिस का शब्द का इस्तेमाल किया। 2 कोरिंथियंस 12:9। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, पर किसने कहा? परमेश्वर ने पौलुस से कहा, क्योंकि पौलुस कह रहा था इन कांटों को हटाओ मेरे जीवन से, मैं तंग हो चुका हूं, मैं अब इनसे लड़ नहीं सकता हूं। पर परमेश्वर ने पौलुस से कुछ कहा। पौलुस से क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और आगे देखो, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध होती है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना सामर्थ मैंने तुम्हारे अंदर भर कर रखा है। मेरे अनुग्रह से इतना सामर्थ मैंने तुम्हारे अंदर भर के रखा है कि तुम्हारे निर्बलता में यह सामर्थ प्रकट होता है। पौलुस अपने आप को बलहीन समझ रहा था। पौलुस कह रहा था मैं थक गया परमेश्वर। परमेश्वर कह रहे तुम थक नहीं सकते हो, क्योंकि इतना सामर्थ तुमने भर दिया है कि वो काफी है तुमको चलाने के लिए। हर प्रकार के स्थिति में, हर परिस्थिति में तुमको चलाने के लिए ये काफी है। इतना सामर्थ जितना चाहिए खींच लो, तुमको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी थोड़े सामर्थ की जरूरत है, कभी कभी ज्यादा सामर्थ की जरूरत है। इसको तुम खींच सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इसको कैसे खींच सकते हो मालूम है क्या? वचन का अंगीकार करके और अन्य भाषा में बातें करके ड्यूनामिस में चल सकते हो। सब लोग बोलो अन्य भाषा में। जितना आपको ड्यूनामिस में चलना है, आपको अन्य भाषा में बातें करना है। समझ में आया? जब आप कमजोर हो जाते हो, अन्य भाषा में बातें करो। कितने जन जब कमजोर थे, अन्य भाषा में बातें किया, उनका पूरा फेथ, विश्वास ऊपर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अन्य भाषा एक ऐसा वरदान है जो आपको मिला है, जो आपके ड्यूनामिस को वो जगा सकता है, आपके ड्यूनामिस को खींच सकता है, आपके ड्यूनामिस को बाहर ला सकता है। तो सबसे पहले बोलो अधिकार। हमको अधिकार मिला है जब हमने यीशु को अपनाया। हमको ड्यूनामिस मिला है और अन्य भाषा से इसे बाहर ला सकते हैं। एक और स्क्रिप्चर है 2 तिमोथी 1:7। बाय हार्ट है किसी को? दूसरा तिमोथी 1:7। किसको बाय हार्ट है? गुड जॉब, गुड जॉब। बोलो हिंदी में। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन। सुनो गौर से। 2 तिमोथी 1 का ठीक है, 7। नीचे रखो हाथ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हमें भय का नहीं आत्मा दिया है। किसका आत्मा नहीं दिया है? भय का नहीं दिया। ठीक है, आगे किसका आत्मा दिया? फिर पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा और दिया। संयम का आत्मा दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा। आत्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास आत्मा ऑलरेडी है, पवित्र आत्मा है आपके पास। आपका ह्यूमन वाला आत्मा ऑलरेडी है, मनुष्य वाला आत्मा ऑलरेडी है। तो कौन सा आत्मा हमें दिया है? एक माइंडसेट, एक मेंटालिटी, एक मनस्थिति। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका सोच, आपका मन। परमेश्वर ने कैसा वाला मन दिया? सामर्थ वाला मन, मतलब ड्यूनामिस वाला मन। मतलब क्या? कि मैं कर सकता हूं। ड्यूनामिस का डेफिनेशन है काबिलियत। क्या कहते हैं इसे? काबिलियत। मतलब मैं काबिल हूं परमेश्वर में।
मैं काबिल हूं परमेश्वर में। हर परिस्थिति में आपका मन कैसा रहना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, मैं कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हर एक सपने को पूरा कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हर एक परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। समझ में आया? कोई मुश्किल दिखाई दे रहा है, परमेश्वर इसका पार मैं कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जब यीशु मसीह नाव में सोए थे तभी वो उठ के चौंक गया, बोले कि तुम इतना घबरा क्यों गए, तुम भूल गए कि परमेश्वर का पुत्र स्वयं तुम्हारे नाव में है, तुम डूब कैसे सकते हो। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये ड्यूनामिस वाला सामर्थ है, इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। कितने जन चींटी से डरते हैं? क्यों? क्योंकि आप में काबिलियत है वो चींटी को मारने के लिए। आपको पता है ये चींटी आपका कुछ नहीं कर सकता है। चींटी को देखे कोई करता है? क्यों नहीं? तो मुश्किलों को देख के क्यों करते हो? हैरान क्यों होते हो? परमेश्वर कभी मुश्किल को देख के हैरान होते हैं क्या? क्यों? 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 उनको मालूम है उस मुश्किल का कोई औकात नहीं उनके सामने खड़े होने का। उनको मालूम है ये मुश्किल कुछ भी नहीं है उनके सामने। यही सोच आपको अपनाना है, इसलिए परमेश्वर ने आपको ये सोच दिया। कौन सा सोच? एक काबिलियत वाला सोच। सब लोग बोलो काबिलियत वाला सोच, कि मैं कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मसीह मेरे साथ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला अधिकार, दूसरा ड्यूनामिस। सबसे पहला एक्सोसिया, दूसरा ड्यूनामिस, तीसरा गेट एनर्जिया। एनर्जिया, कम ऑन अनु, गुड, अच्छा, कैच इट अप। तीसरा एनर्जिया, और ऊपर और ऊपर, ठीक है। एनर्जिया का मतलब क्या है मालूम है क्या? एनर्जिया का मतलब है एनर्जी। सच में एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। मतलब जब ये सामर्थ जो है कार्य में आप लाते हो उसको कहते हैं एनर्जिया। उसको क्या कहते हैं? एनर्जिया। सब लोग बोलो एनर्जिया। कहां पर इस्तेमाल किया गया है? कोलोशियंस 2:12 ओपन। कोलोशियंस 2:12। कुलूसियों का दूसरा अध्याय उसका 12 वचन। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके, कि परमेश्वर का कार्य है। इंग्लिश में लिखा है द ऑपरेशन ऑफ गॉड। मतलब जब परमेश्वर स्वयं कार्य करते हैं इस सामर्थ के द्वारा, आपको बोलते हैं एनर्जिया। बहुत खूबसूरत शब्द है। आपको पता है पौलुस इस शब्द के बारे में क्या कहता है? कोलोशियंस 1:29। ब्यूटीफुल। कुलूसियों उसका पहला अध्याय उसका 29 वचन। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। परिश्रम क्यों कर रहा है पौलुस? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उनके द्वारा परिश्रम कर रहा है। सामर्थ उपलब्ध है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ड्यूनामिस दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठ के आराम करो। इस सामर्थ को कार्य में लाओ। इस सामर्थ को कार्य में लाना ही एनर्जिया कहते हैं। परमेश्वर के पास सामर्थ है, पर परमेश्वर ने उस सामर्थ को कार्य में लाया जब आपको मुर्दों से जिलाया यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परमेश्वर भी उस कार्य, उस सामर्थ को कार्य में लाते हैं। आपके पास भर भर के सामर्थ है। जहां पर आपको दिखता है कि सामर्थ का जरूरत है, जाओ, हाथ रखो, अपने शब्द से उन चीजों को बदल के रख दो। तो परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। जब तुमने यीशु मसीह को अपना एक्सोसिया दिया है, मैंने तुम में भर भर के ड्यूनामिस डाला है, सामर्थ भर भर के डाला है तुम में। खींचो उस सामर्थ को और कार्य में लाओ। एनर्जिया, खींचो उस सामर्थ को और कार्य में लाओ। चौथा वाला, नेक्स्ट। सब लोग हैं मेरे साथ? इस चूस पर पकड़ो, कीप योर हैंड डाउन, हैंड डाउन। सब लोग बोलो इस चूस। सब लोग बोलो इस चूस। ये दिख रहे हैं ना?
वो चलेगा। इश्यूज, सब लोग बोलो इश्यूज। इतना सामर्थ काफी था ना हमारे लिए, काफी था ना? तो इश्यूज का जरूरत क्यों है? इश्यूज क्या है? कम ऑन, देखिए, अगर अन्नू जाता है और एक मोटर बाइक को उनको हटाना है, बाइक को, मोटर बाइक को वो हटा पाएंगे क्या? क्या होगा? वो अपने सामर्थ्य में कर नहीं पाएंगे। पर अगर मैं जाऊं इनके साथ और मोटर बाइक को हटाऊं और वो सिर्फ अपना हाथ डालते वहां पे, मसल किसका चल रहा है? मसल का मालूम है ना? मसल किसका चल रहा है? मेरा। इश्यूज मतलब परमेश्वर का मसल पावर, परमेश्वर का मसल पावर मतलब परमेश्वर जब स्वयं खुद उन चीजों में आते हैं और अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। आपके पास ऑलरेडी भर भर के सामर्थ्य है, ड्यूनामिस आप ऑलरेडी कार्य में ला रहे हो, और उसके संग संग जब परमेश्वर भी स्वयं आ जाते हैं तो क्या क्या नहीं हो सकता है। रीड स्क्रिप्चर, थैंक यू फादर, इट विल शॉक यू। फिलिपियंस 4:13 खोलो। फिलिपियों उसका चौथा अध्याय उसका 13 वचन। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे इस चीज देता है, जो मुझे अपना खुद का मसल पावर देता है, आगे उसमें मैं सब कुछ कर सकता उसमें, क्योंकि किसका मसल चल रहा है? परमेश्वर का। समझ में आया? जिंदगी भर आपने ये कोट किया रहेगा पर इसका समझ में नहीं आया रहेगा आपको। जो मुझे इस चीज देता है, ये इनके मसल पावर से मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो शक्तिशाली है, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके लिए इतना सामर्थ्य काफी नहीं है क्या? आगे देखो, कोलोशियंस, नॉट कोलोशियन, इफिशियंस 6:10। थैंक यू फादर। इफिसियों 6:10, इफिसियों 6 अध्याय 10वां वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत क्या क्या? बनो। उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत उसके बनो। शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इस चूस में, उसके इस चूस में बलवंत बनो। उसके किसके? परमेश्वर के। मुझे धैर्य क्यों आएगा? क्योंकि मसल वाला वो मेरा परमेश्वर है, ताकतवर मेरा परमेश्वर है, वो करेगा, वो मेरे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हमें किसी की बात की डरने की जरूरत ही नहीं है। इज़राइल को जब भी डर लगता था, परमेश्वर कहता है क्या? मैं तुम्हारे संग संग हूं, तू क्यों डर रहा है? तेरे सारे युद्ध मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। एक होता है आप अकेले युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, दूसरा होता है पापा को लेके जा रहे हो। वो लड़का टिक पाएगा क्या तुम्हारे सामने जब तुम्हारे पापा खुद आए? नहीं। अरे मम्मी को भी लेके जाओ तो वो लड़का टिक नहीं पाता है, पापा तो अलग की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके पापा कह रहे कि इतना सामर्थ आपके लिए छोड़ रखा है मैंने, आप कर क्या रहे हो? और फिर भी आप रोते हो हालातों के सामने, इसलिए परमेश्वर को आंसू पसंद नहीं है। कभी रेसलिंग मैच देखे किसी ने? कुश्ती देखा है? दो पहलवानों को लड़ते हुए देखा है? हाँ, कितने जनों ने उनको रोते हुए देखा है? अगर रोएंगे तो उनको पहलवान नहीं कहेंगे। परमेश्वर कहता है जिंदगी के कुश्ती में तुमको इतना सामर्थ्य दिया है, तुम रो क्यों रहे हो? इतना सामर्थ्य अगर काफी नहीं है, अरे बाप रे बाप। मैं बोल रहा हूं ये बहुत छोटा प्रीचिंग है जो आप लोगों के सामने कर रहा हो, वरना एक एक पे तो घंटों घंटों तक प्रचार कर सकते। एक एक ऐसा सामर्थ्य है ये। सबसे पहले मैंने यीशु को अपनाया, मुझे क्या मिला? अधिकार मिला। और अधिकार मिलते ही परमेश्वर ने मुझ में क्या ठूस ठूस के भरवा दिए? डिनामिस, सामर्थ। और जब भी इसको मैं बाहर लाता हूं वचन के ऊपर मनन करके, वचन के ऊपर कार्य करके, तो मुझे क्या मिलता है? एनर्जिया। और एनर्जिया मतलब मैं जब कार्य कर रहा हूं, पौलुस कहता है मैं कार्य कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे संग संग कार्य कर रहे, तो मुझे इस चूस मिलता है, इसलिए सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, हम प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा एक और
सामर्थ मैं तुमको देता हूं। एक और सामर्थ, अरे इतना ही काम किया तो काफी है हमारे लिए। हम कहां पर रहते मालूम है? यहां पर रहते हैं ड्यूनामिस में। हमको अधिकार मिला है, स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं और सामर्थ लेके घर पे बैठे। हम दो जगह पे बैठे, एक स्वर्गीय स्थान में, एक घर पे। इससे आगे हम बढ़ते नहीं है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पवित्र आत्मा में, टंग्स में बातें करना पड़ता है, अन्य भाषा में बातें करना पड़ता है। जैसे आप बातें करते हो, ड्यूनामिस आपके द्वारा कार्य करेगा, आपके द्वारा कार्य कर करके भार आना लगेगा, और जब भार आ रहा है आप कार्य करते जाओगे, और कार्य करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का भी सामर्थ्य आपके संग संग चल रहा है। हाँ, काफी है ना? काफी नहीं है, एक और परमेश्वर दे दिया, जिसे कहते हैं क्रेटोस। ये थोड़ा फटाफट है, कौन आएगा? रोशनी दो। ना योर गो दैट साइड। हाँ, ऊपर उठाओ। क्रेटोस, सब लोग लिखो। क्रेटोस। थैंक यू फादर, दिस इज टू गुड। ये वाला पावर, ये वाला सामर्थ आपको पता है कौन सा वाला है? डोमिनियन। सबको बोलो डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब क्या है? राज्य करना। सल्तनत मेरा ही चलता है, हुकूमत मेरा चलता है। ये वाला सामर्थ है ये क्रेटोस। क्रेटोस मतलब इसके सामने हर सामर्थ झुक जाता है। इसके सामने क्या होता है? हर सामर्थ, हर नाम, हर शक्ति झुक जाता है। क्यों? क्योंकि क्रेटोस से बड़ा सामर्थ और किसी का नहीं है। ओके, अब यीशु मसीह के आने के पहले, गौर से सुनना, यीशु मसीह के आने के पहले क्रेटोस वाला सामर्थ मृत्यु के पास था। किसके पास था? मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। उसका दूसरा अध्याय, उसका 14 और 15 वचन, इब्रानियों 2 का 14 और 15। क्रेटोस के बारे में सुना। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, शक्ति का शब्द जो है वहां पे क्रेटोस है। शैतान के पास मृत्यु का शक्ति था, क्रेटोस था। किसके पास था? शैतान के पास था, इसलिए वो राज्य कर रहा था। पर वहां पर क्या लिखा है? अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह ने शैतान के पास जो शक्ति था, क्रेटोस वाला शक्ति था, जो शक्ति था मृत्यु के द्वारा, वो नाश कर दिया। शैतान का शक्ति को नाश कर दिया यीशु मसीह ने। क्योंकि उस समय तक बाइबल कहता है कि मृत्यु का सल्तनत चल रहा था, मृत्यु का भय हर किसी पर था। पर अब जब आप रेवलेशन पढ़ते हो, जब भी वहां पर लिखा है सारा आदर, महिमा, गौरव और डोमिनियन, डोमिनियन को इंग्लिश में क्या? अधिकार, राज्य, सारा राज्य परमेश्वर का हो। राज्य मतलब क्रेटोस, मतलब सारा राज्य, मतलब सारा क्रेटोस परमेश्वर का है। क्यों? क्योंकि अब शैतान के पास वो क्रेटोस नहीं बचा है। समझ में आ रहा है? क्रेटोस ऐसा शब्द है जो बाकी सब अधिकारों को निकम्मा ठहराता है, सब अधिकारों को अपने पैरों के नीचे रौंदता है। और परमेश्वर कहता है इसी क्रेटोस, कमल, इसी क्रेटोस, रीड इफिशियंस 6:10। थैंक यू फादर। अभी पढ़े थे इफिशियंस 6:10। इफिसियों उसका 6वां अध्याय, उसका 10 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसके शक्ति के प्रभाव में, उसके शक्ति के प्रभाव में, उसके क्रेटोस के इश्यूस में, उसके क्रेटोस के इश्यूस में, मतलब जब भी आपका पापा आता है अपने सामर्थ लेके, हर सामर्थ और शक्ति उसके सामने झुकता है। वो क्रेटोस प्रस्तुत करता है। वो क्रेटोस तुम्हारे लिए है। मतलब हर जगह पर तुम एक नंबर हो सकते हो, तुम सर हो सकते हो, पूछ नहीं, तुम अव्वल नंबर से आ सकते हो, आखिर नहीं। हर जगह पे, हर क्षेत्रों में आपका डोमिनेशन होना चाहिए, हर क्षेत्रों में आपका राज चलना चाहिए। लोग आपको देख के बोलना चाहिए, अरे इसका परमेश्वर है कौन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब यीशु मसीह का सामर्थ शिष्य ने देखा, उसने बोला ये किस प्रकार का आदमी है।
ये किस प्रकार का आदमी है कि इसका हवा और आंधी भी सुनता है। वैसे लोग आपके बारे में कहना चाहिए। क्यों? जहां पर भी आप जाते हो आप क्रेटोस इस्तेमाल करते हो, मतलब आप डोमिनेट करते हो। आपको देख के ही बाकी सब आपके पीछे पीछे हो लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप कमजोर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम बलहीन हैं। कोलोशियंस 1:11 ब्यूटीफुल। कुलुसियों का पहला अध्याय 11 वचन। कुलुसियों 1:11, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे उसके महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आप कमजोर क्यों हो रहे हो? क्रेटोस लिखा है यहाँ पे। उसका क्रेटोस आपके लिए आपको बलवंत बनाता है। कोई रोना मत, कोई कमजोर मत होना। परमेश्वर आपका क्रेटोस मेरे पास है, आपका ड्यूनामिस मेरे पास है, आपका इश्यूस मेरे पास है, आपका क्रेटोस मेरे पास है। आपने मुझे अधिकार दिया है, आपका एनर्जिया मेरे पास है। मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं? मैं हर कुछ कर सकता हूं। इसलिए एक आदमी काफी है पूरा दुनिया को हिला के रखने के लिए। एक आदमी काफी है, क्योंकि एक आदमी में इतना सामर्थ भर के रखा है कि यहाँ पर जगह ही नहीं है खड़े होने के लिए। परमेश्वर सीरियस है आपकी जिंदगी के बारे में। आप में इतना परमेश्वर ने डाला है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ करो। घर पे बैठे मत रहो, ड्यूनामिस पे रुके मत रहना, एनर्जिया में आना, एनर्जिया में इस चीज को अनुभव करना, इस चीज से क्रेटोस में जाना। हर जगह आपका डोमिनेशन है। आज परमेश्वर के बड़े बड़े जन जो है, प्राइम मिनिस्टर आके उनको पूछते हैं आगे करना क्या है। क्यों? उनका क्रेटोस चलता है, उनका क्रेटोस चलता है। परमेश्वर के जनों को पूछते हैं कि ये नियम लागू करना है कि नहीं करना है देश में। बहुत जल्द अपने साथ भी ऐसा होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रधानमंत्री हमको कॉल करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सब में इतना सामर्थ्य भरा हुआ है, आप सब में है। कमजोर होने का कोई बहाना है आपके पास? नहीं। कीप योर हैंड डाउन, कीप योर हैंड डाउन, कीप योर हैंड डाउन। इतना काफी था ना? चलो वचन पढ़ते हैं। 1:19, इफिशियंस 1:19। इफिसियों का पहला अध्याय उसका 19 वचन। अभी सब लोग अपना बाइबल खोलो, हमारे साथ साथ पढ़ना और आपको समझ में आएगा। फर्स्ट, और उसकी सामर्थ। सामर्थ। पहला शब्द जो इस्तेमाल किया सामर्थ, वो ड्यूनामिस है। सब लोग बोलो ड्यूनामिस। और उसकी ड्यूनामिस या उसकी सामर्थ आगे, हमें जो विश्वास करते हैं आगे कितनी महान है। कितनी महान है। पौलुस ने ये जब दो शब्द का इस्तेमाल किया, बयान से बाहर होता है। आपको पता है टॉर्च जलाओगे, टॉर्च तो कितना लाइट आता है? बहुत लाइट आता है ना टॉर्च, छोटे टॉर्च में। वो सूरज के ऊपर खड़े होके जलाओ, क्या होगा उसका? पौलुस जो यहाँ पर यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है कितनी महान, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है कि सूरज के सामने जैसा एक छोटा सा टॉर्च कुछ काम का नहीं है, वैसा ही परमेश्वर का सामर्थ्य जो उपलब्ध है मनुष्य के लिए, मनुष्य के सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? मनुष्य का सामर्थ्य उसके सामने कुछ नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है, पौलुस ने क्या कहा? मनुष्य का सामर्थ्य परमेश्वर के, the wisdom of God is the foolishness of God, the wisdom of man is, बोलो वो वचन जल्दी, the weakness of God, परमेश्वर का मूर्खता मनुष्य के बुद्धि से बढ़कर है। मतलब अगर परमेश्वर कुछ भी, समझ में आ रहा है? बुद्धिमान से बुद्धिमान भी मनुष्य परमेश्वर के मूर्खता के सामने भी कुछ नहीं है। और शक्तिशाली भी आदमी जो है परमेश्वर के कमजोरी, परमेश्वर को कमजोरी नहीं है, पर परमेश्वर के कमजोरी के सामने, निर्बलता के सामने कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि सूरज के सामने जैसा वो छोटा सा टॉर्च रहता है, कुछ भी काम का नहीं है,
वैसा ही मनुष्य का बल परमेश्वर के इस बल से बढ़कर उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आप अपने दिमाग से और अपने बल से चीजों को करने की कोशिश मत करना। जब भी आपके सामने मुसीबत आता है, परमेश्वर के बल में घुस जाओ, परमेश्वर के बल के पीछे छुप जाओ, परमेश्वर के बल के अंदर आ जाओ। क्योंकि नहमाया में क्या लिखा है? परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं, प्रभु का आनंद, हमारी ताकत है। प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद। मेरी ताकत है। तो ताकत जब उपलब्ध है, आपका जीवन में क्या होना चाहिए? आनंद। आनंद। अरे अभी तो बोले। तो मतलब अगर आप रो रहे हो तभी आप ताकत में नहीं जी रहे हो। अगर परमेश्वर का ताकत आपके लिए उपलब्ध है तो आनंदित रहो। इसलिए पौलुस कहता सर्वदा प्रभु मध्ये आनंदित रहा, आनंद करा। आनंद करा। पुन्हा सांगतो काय? आनंद करा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमेन। तो ये काफी था। तो उसके उस सामर्थ ड्यूनामिस हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी 119 कितनी महान है उसकी शक्ति शक्ति। प्रभाव के। एक मिनट, शक्ति क्रेटोस। सब लोग लिखो वहां पे क्रेटोस। शक्ति मतलब उसकी क्रेटोस, उसकी डोमिनियन। जहां पर भी वो जाते हैं उनके सामने हर शक्ति झुक जाता है। शैतान से कितने डरते हैं? शैतान छोड़ो। अंधकार से कितने डरते हैं? अंधकार छोड़ो। कॉकरोच से कितने डरते हैं? जहां पर परमेश्वर जाते हैं हर शक्ति उनके सामने झुक जाता है। उसकी क्रेटोस के प्रभाव, इश्चुस, उसके क्रेटोस के इश्चुस से मतलब परमेश्वर जहां पर जाते हैं उनके मसल से, उनके ताकत से, इश्चुस से क्या? उसके उस कार्य के उस कार्य, एनर्जिया, उस कार्य एनर्जिया के अनुसार। चार शब्द पौलुस ने भर भर के डाला यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने यीशु को अपना ही लिया तो आपका इजोसिया तो ऑलरेडी है, आपका अधिकार तो ऑलरेडी है। अब बोल रहे कि परमेश्वर का क्रेटोस आपके लिए उपलब्ध है। क्रेटोस किधर गया? क्रेटोस, हाँ, परमेश्वर का क्रेटोस आपके लिए उपलब्ध है उसके इश्चुस के वजह से, क्योंकि डुनामिस तुमने भर भर के रखा है, इसलिए ये कार्य होते रहता है आपके द्वारा। इतना जानो, इसलिए आपके जीवन के लिए आशा है, आप आशाहीन नहीं हो। सब लोग हैं मेरे साथ? सब लोग जाओ वापस। थैंक यू। सब लोग जाओ, ताली बजाओ इन लोगों के लिए। परफेक्ट। समझ में आया पौलुस ने क्या कहा यहाँ पे? पर मैं भी खुश होता था अगर इतना ही कहा होता था, तो मैं भी खुश होता था यदि पौलुस का यहां पर खत्म हो जाता था। पर पौलुस ने कहीं और कुछ और कहा है। इतना सामर्थ काफी है ना सबके लिए? सबके लिए काफी है ना? इसको और आगे लेके जाते हैं। परमेश्वर का मसल मिल गया, आत्मा, पवित्र आत्मा मिल गया, अधिकार मिल गया, सब मिल गया। अभी और क्या चाहिए किसी को? अगर किसी को शक है तो उनको एक और चीज दिया जाता है। कम ऑन, लेट्स रीड कोलोसियंस 1:19। थैंक यू फादर। कुलुस्सियों 1:19। थैंक यू फादर। कुलुस्सियों 1:19। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, पिता की प्रसन्नता इसी में है। सब लोग दोनों सुनो, कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। कि उसमें सारी परिपूर्णता, सारी परिपूर्णता, सारी परिपूर्णता, परिपूर्णता। कम कितने बच्चे देखे यहाँ पर खड़े थे? कितने थे? 5। पांचों के पांचों बच्चों को अगर इस कोक में डालो तो पांचों के
पांचों बच्चों को अगर इस कोक में डालो तो, और ये यीशु मसीह है, पिता का प्रसन्नता इसमें है कि वो प्लेरोमा, किधर गया प्लेरोमा, परिपूर्णता, प्लेरोमा परिपूर्णता, मतलब ये सारा सामर्थ जो है ये यीशु मसीह में वास करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता है ये बच्चा जो है उसका मुंडी, उसका हाथ, उसका पैर सब इसी में है। थोड़ा थोड़ा किसी और के कोक में है क्या? एक पैर उधर, एक हाथ उधर, हाँ बाद में आएगा नहीं। पूरा सामर्थ, पूरे सामर्थ का परिपूर्णता यीशु मसीह में उपलब्ध है, यीशु मसीह में है। पिता का प्रसन्नता इसी में था, प्लेरोमा। अभी ये बच्चा जब आएगा आप लोग सब खेल सकते हो उस बच्चे से। तो जो शब्द हमने कहा था, एक्सोसिया, ड्यूनामिस, एनर्जिया, इश्चूस और क्रेटोस, ये सारे यूनानी शब्द है, इंग्लिश शब्द नहीं है। मतलब पौलुस ने जब लिखा था उन्होंने यही शब्दों का इस्तेमाल करके यूनानी भाषा में लिखा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। प्लेरो मतलब ये बच्चा जो है किसके घर में आएगा? मजा मुझे मिलेगा क्योंकि मेरे घर में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इस बच्चे के साथ मैं खेल सकता हूँ, ये बच्चे को देखूंगा मैं दिन भर, आप लोग तो थोड़े थोड़े देखोगे पर मैं दिन भर देखूंगा घर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो यीशु मसीह के संग संग रहता है, अबाइड इन मी, साथ साथ रहता है, वही इस सामर्थ का परिपूर्णता से अनुभव कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहला वाला जो है एक्सोसिया, वो यीशु को अपनाने के बाद मिलता है। ड्यूनामिस क्या है? अन्य भाषा में बात करने से आपको सामर्थ्य वो मिलता है, ड्यूनामिस वाला है ना। एनर्जिया क्या है? वचन पे एक्ट करने का, वचन पे अमल करने का, वचन को कार्य में लाने का। जब वचन को कार्य में लाते तभी एनर्जिया होता है, और वचन को कार्य में लाते लाते जब आप कार्य करते हो, परमेश्वर का इश्चूस, परमेश्वर का मसल पावर आपको मिल जाता है आपके साथ कार्य करते हुए, और वो करते करते आपको क्रेटोस मिल जाता है। क्या करते करते? परमेश्वर के संग संग आत्मा में चलते चलते आपको क्रेटोस अनुभव होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए पौलुस ने कहा आत्मा में चलो ताकि तुम देह के कार्य को पूरा न कर पाओगे। मतलब यू विल डोमिनेट, हर जगह जब आप जाओगे आप डोमिनेट करोगे जब आप आत्मा में करोगे। समझ में आ रहा है? और ये आखिरी वाला है, यीशु मसीह के पास आते जाते नहीं रहना। जब आप यीशु मसीह के पास आते जाते हो आपको सिर्फ थोड़े देर के लिए सामर्थ्य मिलेगा खेलने के लिए, आपको यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सामर्थ हर दिन आपको अनुभव करना है, अबाइड इन मी एंड आई अबाइड इन यू, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूंगा, मेरे वचन तुम में बना रहेगा, तुम बहुत फल लाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरा पूरा सामर्थ आपके लिए मौजूद है। आमेन। कोलोशियंस, रीड कोलोशियंस 2:9। सिर्फ थैंक यू फादर। कोलोशियंस 2:9। कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 वचन। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। मुझे लगा यीशु मसीह में सिर्फ ये 5 प्रकार का सामर्थ है। मुझे लगा क्या यीशु मसीह में प्लेरोमा मतलब पूरे 5 प्रकार के सामर्थ के गुण वहां पर है। आपको पता है ये बच्चा जो इनके पेट में है ये केवल इनका नहीं है, मेरा भी है कि नहीं है? सब लोग हाँ नहीं बोल रहे, क्यों ऐसा भाई? मैंने भी कार्य किया है इसके लिए, हाँ जितना भी मैंने भी कार्य किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मम्मी का भी है, मम्मी का है क्योंकि इन्होंने ने भी क्या ख्याल रखा इनका, तो मम्मी का भी है ना, हक तो मम्मी का भी बनता है ना बच्चे पे, हाँ या ना? नानी का। ओके, नानी का, नानी का। समझ में आ रहा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों का सामर्थ्य मिला के वो यीशु मसीह में उपलब्ध है।
सुना नहीं आपने वचन, सुनो वापस से। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वरत्व की मतलब कौन है? परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का सारा परिपूर्णता प्लेरोमा वास करता है। कमाल। मतलब जब मैंने यीशु को अपनाया, यीशु के संग संग चलता हूं, यीशु मुझ में है, मुझ में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का सामर्थ मौजूद है। अरे यार, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। इसलिए पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा। क्यों? मसीह में पिता भी आते हैं, मसीह में यीशु मसीह भी आते हैं, और मसीह में पवित्र आत्मा भी आते हैं, और मसीह मुझ में है। कितना सामर्थ। इफिशियंस 4:13। थैंक यू फादर। इफिशियंस 4:13। इफिसियों का 4वां अध्याय 13 वचन। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में, परमेश्वर के पुत्र के पहचान में, सब लोग बोलो पहचान में। पहचान में कौन सा वाला पहचान? वही पहचान जिससे हमारा जीवन बदलता है। कौन सा वाला है वो? कौन सा ज्ञान है वो? हमारा जीवन बदल देने वाला ज्ञान कौन सा है? गिनोस्को, नोसिस, आइडो, एपिग्नोसिस, जिससे आपका जीवन बदलता है। तो परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में क्या क्या लिखा है वहां पे? परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, हाँ। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ जाए। मसीह के पूरे प्लेरोमा तक ना बन जाए। मतलब जितने मैं मसीह को पहचानता हूँ, जानता हूँ, मेरा जीवन बदलता रहता है, मुझे मसीह के प्लेरोमा को अनुभव करने का अवसर मिलता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मसीह के परिपूर्णता को मैं एहसास कर सकता हूँ या अनुभव कर सकता हूँ जब मैं मसीह के साथ समय बिताता हूँ। बाइबल में, वचन में, प्रार्थना में, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना, उठना, फिरना, बैठना, सब समझ में आ रहा है? यहां पर लिखा है जब तक हम उस क्या बोलते प्लेरोमा तक बढ़े ना मसीह के, तब तक हमें क्या उनके ज्ञान से अपने जीवन को बदलना है। एक ऐसा रिश्ता करना है यीशु मसीह के साथ कि मैं जानूं कि मेरा मसीह कौन है। जब मैं जानता हूं मसीह कौन है, मेरा जीवन बदलता है, मैं कमजोर और बलहीन नहीं रहता हूं। इतना सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है। अभी सवाल ये उठता है, झट से सोचो जरा, इतना सामर्थ मेरे लिए है, इतना सारा 5 सामर्थ है, प्लेरोमा भी है। पहला वाला क्या था? एग्जॉसिया, एग्जॉसिस नहीं यार, एग्जॉसिस कुछ और है। एग्जॉसिया, एग्जॉसिस मतलब शैतान को भगाना। एग्जॉसिया, एग्जॉसिया। सेकंड वाला क्या है? ड्यूनामिस। थर्ड वाला क्या है? एनर्जिया। फोर्थ वाला क्या है? इश्चूस। फिफ्थ वाला क्या है? क्रेटोस। सिक्स्थ वाला उन सबको मिला के क्या है? प्लेरोमा। ठीक है, अभी इन सबको मैं अनुभव कैसे कर सकता हूं? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? चलो पौलुस से ही पूछते हैं। इफिशियंस 1:19, वो अपना जवाब खुद ही देता है वहां पे। इफिशियंस 1:19। इफिसियों 1:19। हाँ, इफिसियों 1 उसका 19 वचन। और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं, क्या क्या क्या? हमें जो विश्वास करते हैं, ये पूरा सामर्थ आप अनुभव कर सकते हो केवल विश्वास से। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैंने कहा तुमसे कि अगर तुम यदि विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर का महिमा प्रकट कैसा होता है? उनके सामर्थ के द्वारा, उनके सामर्थ के द्वारा। अगर आपको परमेश्वर के सामर्थ अनुभव करना है, आपको विश्वास करना है। इतना सिंपल ना? इतना बड़ा सामर्थ हमको मिलने वाला है केवल विश्वास करने से। हाँ, केवल विश्वास करने से बस। कौन सा वाला विश्वास? हिज वाला नहीं,
कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, हाँ परमेश्वर है आज, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर तू क्या है, ये वाला नहीं, दो चित्त वाला नहीं। जो उन्होंने कहा था उनको कुछ नहीं मिलने वाला परमेश्वर से। जो कभी यहाँ पर जाओ, कभी वहां पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं हो रहे, तू कहाँ है, तू, ये वाला विश्वास नहीं। सिद्ध विश्वास, परिपूर्ण विश्वास, विश्वास ऐसा जो मुझे मालूम है मेरा भला ही होगा, विश्वास जो परमेश्वर के वचन पे अटल रहता है, विश्वास जो परमेश्वर के वचन पे मजबूत खड़ा रहता है और कहता है कि परमेश्वर का हर एक वायदा मेरे जीवन में पूरा होगा ही होगा, मुझे मालूम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उतना आपको विश्वास रखना है, आपका जीवन सफल होगा। आपको पता है जब भी यीशु मसीह ने कार्य किया, चमत्कार किया, लोगों ने कहा कि किस अधिकार से, किस सामर्थ और अधिकार से, किस ड्यूनामिस और एक्सोसिया से ये बंदा करता है ये सारे काम। आपके बारे में भी लोग कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपको केवल विश्वास रखना है। एक चीज मैं कहता हूं आपसे, ये मालूम है ये बटन जो है, ये जो बोर्ड लगा है ना, ये स्विच, ये जो प्लग है, प्लग इतना छोटा है पर सब कुछ चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, इतना सामर्थ्य चला रहा है। आपको पता है एक दिन मैं अपने बंगलों में गया था और देखा था कि ये बोर्ड ऑन है, लाल वाला लाइट, तो मैंने सोचा नीडल लूं, नीडल सुई लूं और उसके साथ खेलूं करके 1-2 मिनट तक ऐसा ही हिलता गया, मैं डिस्को डांस कर रहा था मैं, क्योंकि लाइट चल रहा था और लाइट में मैंने अपना सुई डाल दिया था। किसी को पता नहीं था, चुपचाप बैठा मैं और ऐसा थोड़े देर तक ऐसा ही था मैं। समझ में, ऐसा खुजली मत करो घर पे, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें सामर्थ भर भर के है, उसको बाहर निकालता है केवल छोटा सा विश्वास। यीशु मसीह में हर प्रकार का सामर्थ मौजूद है आपके हर परिस्थिति के लिए। आप उसको बाहर निकाल सकते हो केवल विश्वास से, केवल विश्वास से आपका जिंदगी बदल सकता है। पौलुस यही कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके आत्मिक आंखें खुल जाए और खुली हुई रहकर आप जानो कि आपका जीवन का आशा है, कितने धनी हो आप और परमेश्वर ने क्या सामर्थ आपके लिए उपलब्ध किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आखिरी में एक ही चीज मैं कह रहा हूं आपसे जो हम अगले बार सीखने वाले हैं। ये जो क्रेटोस है, ये जो डोमिनियन वाला है, ये जो क्रेटोस है, परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली वाला सामर्थ जहां पर हमने सीखा आज, उसी से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और परमेश्वर ने ऐसा जिलाया कि कोई भी उसके सामने उसको झुटला नहीं सकता है। उसको बोलते क्रेटोस पावर, जो हम अगले बार सीखने वाले। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता कि हम जानते हैं अब कि हमारे पास इस 5 प्रकार के सामर्थ्य है और जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं हमारे पास क्लेरोमा है, मतलब हमारे पास परिपूर्णता है सामर्थ्य का। और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का पूरा सामर्थ्य जो यीशु मसीह में है, मसीह मुझ में है, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ आप हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमें एक्सोसिया देने के लिए जब हमने आपको स्वीकारा, धन्यवाद हमें ड्यूनामिस भरने के लिए ताकि हम जानते कि हम में पूरा सामर्थ भरा हुआ है पिता। धन्यवाद एनर्जिया के लिए कि हम वो सामर्थ को कार्य में लाते, धन्यवाद इस चीज के लिए कि जब हम वो कार्य में लाते आप हमारे संग संग कार्य करते रहते हो और हम और कार्य कर सकते हैं क्योंकि आप भी हमारे संग संग रहते हो। और धन्यवाद आपके वो क्रेटोस के लिए कि जहां पर भी हम जाए हम अधिकार से चलते हैं और हर दूसरे अधिकार को हम नीचा कर देते हैं और दूसरे सामर्थ को हम खत्म कर देते हैं पिता। और इन सब का प्लेरोमा हमारे पास है क्योंकि हम यीशु मसीह में बने रहते हैं। धन्यवाद पिता कि इस दिन के बाद कोई भी यहाँ पर कमजोर नहीं रहेगा, कोई भी बलहीन नहीं रहेगा, पर वो सामर्थ से जिएंगे और सब कुछ मसीह के सामर्थ से कर पाएंगे, ऐसा हम ऐलान करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।